नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित शिक्षा जगत की हर छोटी बड़ी खबरों की बात करेंगे। बेटी के लिए पेपर आउट कराने में प्रधानाचार्य समेत 2 गिरफ्तार। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए रविवार को हुई परीक्षा में बेटी के लिए पेपर आउट कराने में KN काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम नारायण द्विवेदी और सहायक शिक्षक अशोक तिवारी को STF ने गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा सामान्य अध्ययन ने उलझाया, चुने विषयों ने सुलझाया। सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में संतुलित रहा पेपर। लिखित परीक्षा और एकेडमिक मेरिट के आधार पर जारी होगा परिणाम। तो ये चीज़ शायद अगर आप उसके परीक्षार्थी हैं तो जानते होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होने की संभावना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस संबंध में एक बयान दिया है और यह भी कहा है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का विकल्प भी होगा। मतलब आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सीधा मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में एडमिशन भी ले सकते हैं या किसी भी ईयर में आप अपने कोर्स को ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज से। तो पहले दिन केवल ऑनलाइन मोड में ही परीक्षा होगी। तो आज से एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। द यूनिवर्सिटी कनेक्शन के जो भी सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। और 18 अक्टूबर से इंट्रेंस शुरू है और प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी उसमें अप्लाई किया है लोगों ने। तो खैर देखिए इसमें क्या होता है। कोरोना से जान गंवाने वाले आश्रितों को मिलेंगे 50-50 हज़ार रुपये। तो जो भी कोविड से मरे उनके पास जो वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं तो उनको 50,000 रुपये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। ये 30 दिन हो सकती है समय सीमा। सरकार इस फैसले को लेकर गाइडलाइन जारी करने जा रही है। वैसे सूत्रों ने बताया कि इसमें 30 दिन समय सीमा को पात्रता का आधार बनाया जा रहा है। यदि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 30 दिन में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसे सहायता राशि का पात्र माना जा सकता है। गणित के प्रश्नों में उलझे अभ्यर्थी, ये फिर से एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पद के लिए जो परीक्षा हुई है उस संबंध में ये बात कही गई है। आज जारी होगी संशोधित सीट आवंटन सूची। ये AKTU से संबद्ध जितने भी संस्थान हैं वो UPCET के 9 दिन से ऊपर चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रविवार को केंद्रीय प्रवेश समिति की बैठक के बाद AKTU प्रशासन ने पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रथम चरण की संशोधित सीट आवंटन की सूची सोमवार को जारी की जा सकती है, यानी कि आज। तो आज संशोधित सीट आवंटन सूची हो सकता है कि जारी कर दी जाए, और क्योंकि UPCET की काउंसलिंग भी इतने दिन प्रभावित रही थी। इसके अलावा बात करें तो 24 नवंबर से CBSE के प्रमुख विषयों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। यह भी प्रमुख खबर है, आपको जानना चाहिए। दिसंबर में 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं और जो कि 24 नवंबर से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेंगी। लास्ट वाली आपकी साइकोलॉजी और टैक्सेशन की है। तो इसमें दिया हुआ है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टर्म 1 की प्रमुख विषयों की परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होंगी। बोर्ड ने परीक्षा के लिए सभी विषयों को मेजर और माइनर श्रेणी में बांटा है। उसके आधार पर ही बोर्ड स्कूलों में 10वीं व 12वीं के छात्रों की परीक्षा लेगा। 90 मिनट का पेपर होगा जिसमें प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। तो ये बड़ी खबर है CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। वाइस प्रिंसिपल को सॉल्वर की व्यवस्था करने के लिए मिली थी स्कूल से छुट्टी। तो अभी जिस इंटर कॉलेज की बात हुई है तो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल ने नकल कराने की व्यवस्था की थी, सॉल्वर की व्यवस्था की थी, उसके लिए उसको स्कूल ने छुट्टी भी बाकायदे दी थी। तो ये मामला खैर उठ रहा है। और भर्ती परीक्षा में दिखा उत्साह, आगरा में पकड़ा मुन्ना भाई। तो ये भी उसी जो एग्ज़ाम हुआ है उसी से संबंधित ये खबर है। पहली छमाही में सोने का आयात 4 गुना बढ़कर 24 अरब डॉलर हुआ। तो ये पिछले साल से जो सोने का आयात है, इंपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा हुआ है और ये खास करके ये त्यौहार के लिए है। गोल्ड ETF में 446 करोड़ का निवेश हुआ इस बार। इतना एक तरह से निवेश, मतलब ये माना जा सकता है कि अर्थव्यवस्था है वो या तो पटरी पे आ चुकी है या पटरी पे आ रही है। वही बेटी के लिए प्रश्न पत्र लीक कराने में प्रधानाचार्य व शिक्षक गिरफ्तार, वो जो खबर है वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छपी हुई है। दैनिक जागरण में भी वो खबर छपी हुई है और संवाद न्यूज एजेंसी ने छापा है कि अलग अलग होगा टर्म 1 और टर्म 2 का प्रैक्टिकल। ये CBSE बोर्ड के परीक्षाओं के बारे में है। इसमें कहा गया है कि 2 बार थ्योरी संग प्रैक्टिकल के पेपर होंगे और बोर्ड की ओर से थ्योरी की परीक्षा 2 बार लिए जाने के साथ ही
प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट भी 2 बार होंगे। शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों को इसकी सूचना दी जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में हार्दिक पर निगाह, आज नया संयोजन परख सकती है विराट की टीम। तो ये खैर T20 के बारे में है। और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित बच्चों को गोद लेंगी। जिले की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डीएम ने बनाई व्यवस्था। हालांकि ये गोरखपुर जिले का है। और आंगनबाड़ी वर्करों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतें। ये आंगनबाड़ी की जो चयन प्रक्रिया है वो पूरे प्रदेश में चल रही है। अभी 1-2 महीने पहले लगभग पूरे प्रदेश में वैकेंसीज के लिए निकाली गई थी, लगभग हर जिले में। तो ये प्रक्रिया चल रही थी। परिषदीय शिक्षकों को वेतन के लिए बजट जारी हो चुका है। तो 91 अरब और 56 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। इसके बाद ये बेसिक शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक को जारी कर दी गई है वेतन देने के लिए। और हो सकता है कि इस बार वेतन के बिना ही शारदीय नवरात्र व विजयादशमी मनानी पड़ी है। तो अब इसीलिए ये थोड़ा जल्दी की जा रही है प्रक्रिया। राज्य विश्वविद्यालय ऑनलाइन जारी करेगा नए पाठ्यक्रमों की लिस्ट। प्रोफेसर रज्जू भैया या प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय जल्दी ही नए पाठ्यक्रमों की लिस्ट जारी करेगा। विद्यार्थी घर बैठे जान सकेंगे कि कहाँ कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। केदारनाथ के साथ गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा भी रोकी गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। पर्यटकों को नैनीताल नहीं आने की हिदायत दी है। इसके अलावा उत्तर भारत में 2 दिन जारी रह सकता है बारिश का दौर। आज ये जागरण ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आमतौर पर इन दिनों बारिश नहीं होती, लेकिन पिछले काफ़ी समय से मौसम का पैटर्न बदल रहा है। नतीजा यह है कि उत्तर से दक्षिण तक देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में 18-19 अक्टूबर को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारियां कर लें। रोटरी इलीट ने 14 छात्रों को दी छात्रवृत्ति। रोटरी क्लब इलाहाबाद इलीट ने कक्षा 9 से 12 तक के 14 छात्रों को 2-2 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है। अगर आपको भी ये छात्रवृत्ति चाहिए तो उनकी वेबसाइट से एप्लीकेशन होता है। आईटीआई में प्रवेश 19 से ऑनलाइन आवेदन। तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ आईटीआई की दशा इतनी बिगड़ गई है कि अब जो उसके गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें भी सीटें खाली रह जा रही हैं। अब जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उसमें इंटरेस्ट बहुत कम ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका एडमिशन कहीं नहीं हुआ है एंड आपको आईटीआई का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, 250 रुपये आवेदन करके फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काउंसलिंग करा के आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर उस कॉलेज में सीट्स खाली हैं तो। बाबा 11 ने महाकाल एकादश को हरा दिया। ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता 26 को हुई थी। तो ये खैर शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं है, रहस्यमय ब्रह्मांड है। वैज्ञानिकों ने गोले पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के कई राज खोल दिए हैं और पुराने सिद्धांत खारिज किए हैं, नए सिद्धांत लाए हैं। और शुक्र को, जैसा कि आप जानते होंगे, धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, लेकिन इस पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। एक नई साइंटिफिक रिसर्च आई है। कोविड से मौत के खतरे को कम कर सकती है स्टेनिन। तो स्टेनिन एक तरह से उपचार पद्धति है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज में लाई जाती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के मौत के खतरे को भी कम कर सकती है। तो पहली बार अंतरिक्ष केंद्र में शूटिंग कर धरती पर लौटे रूसी फिल्म डायरेक्टर। रूसी फिल्म निर्देशक अंतरिक्ष में शूटिंग करने गए थे। धरती पर वापसी के बाद अंतरिक्ष यात्री ओलेग नोवित्स्की और अभिनेत्री यूलिया पेरेसल्ड और निर्देशक क्लिम सिपेंको अन्य लोगों के साथ ये 5 अक्टूबर को आईएसएस पहुंचे थे। 12 दिन तक वहां रहे थे, उन्होंने शूटिंग करी थी और फिर अब अपने यहाँ रूस में वापस लौट आए हैं। एटीएफ से 30% ज़्यादा हुए पेट्रोल के दाम। तो दिल्ली में एटीएफ 79,020 रुपये प्रति किलोलीटर यानी 79 रुपये प्रति लीटर है। और फिर से रविवार को तेल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। विमान के महंगे पार्ट्स खरीदने से पहले लेनी होगी मंजूरी, ये एयर इंडिया का स्टेटमेंट है। तो चालू पेराई सीजन में बढ़ेगा एथेनॉल का उत्पादन। ये गन्ना भुगतान से होगी सहूलियत, मिलों में नहीं बढ़ेगा चीनी स्टॉक। 2022 में पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का पूरा होगा लक्ष्य। सोलर ऊर्जा का लक्ष्य पाने को हर साल करना होगा 1.19 लाख करोड़ का निवेश। बढ़ानी होगी सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, नहीं तो आयात में होगी और वृद्धि। हाईकोर्ट तय करे कि क्या सुरक्षा संगठन आरटीआई के तहत आते हैं। तो ये खैर मामला बहुत दिन से चल रहा है। माना जा रहा है कि डिफेंस को आरटीआई के तहत रखा जाए या न रखा जाए, तो उसमें भी तमाम सारे फैक्टर्स हैं।
तो इसी को लेकर ये सवाल अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को जानकारी देने का दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश किया खारिज। सरकारी विभाग ने कहा था कि उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता, आरटीआई कानून। तो वही बात अभी भी चल रही है कि क्या मतलब डिफेंस जो भी मिनिस्ट्री है उसमें ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है। तो ये बात अभी खैर चल रही है। बच्चों और किशोरों के टीकाकरण पे फैसला बहुत जल्द हो सकता है। 18 साल के नीचे वालों के लिए भी बहुत जल्दी शुरुआत हो सकती है। रामलला का गर्भगृह सूर्य किरणों से प्रकाशमय होगा। ये राम मंदिर की बात के बारे में बात की गई है। और कई संगठन मिलकर करेंगे नई पेंशन योजना और निजीकरण का विरोध। पीडब्ल्यूडी, लेखपाल संघ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महासंघ निकालेंगे पदयात्रा। बीएड, एमएड और बीपीएड की सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन 24 तक। ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में परीक्षा के लिए ये आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। कोरोना मृतकों के परिजनों की मदद के लिए गाइडलाइन जल्द। ये उत्तर प्रदेश की बात है, बहुत जल्दी गाइडलाइन आएगी। प्रदेश में 1 नवंबर से तबादलों पर लगेगी रोक। शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। चुनाव आयोग की अनुमति से ही तबादले संभव। यूपीसीईटी जारी होगा संशोधित सीट आवंटन। आज से काउंसलिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दिव्यांग बच्चों को घर पर ही मिलेगी शिक्षा अभी। और इसके अलावा ऐप से जानेंगे बच्चों के सीखने समझने का स्तर। दिव्यांग बच्चों को घर पर ही मिलेगी शिक्षा। भदोही बेसिक की टीम राज्य स्तरीय क्रिकेट में भाग लेने बरेली रवाना। बच्चों के 1.48 करोड़ रुपए सरकार के पास फंसे। 6,642 अभ्यर्थियों ने छोड़ा जूनियर एडेड एग्जाम। जॉब अलर्ट में स्नातक उम्मीदवारों के लिए यूपीपीसीएल में सिविल सहायक हेड ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आई है। उसके अलावा उच्च स्तर के विभिन्न पदों पर अवसर की अगर बात करें तो एफएसएआई, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के डिपार्टमेंट में, और 12वीं से स्नातक तक को अप्रेंटिस का अवसर आईओसीएल में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। इसके अलावा योग्य डिप्लोमाधारी आवेदन कर सकते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई में। पहले दिन ही उलटफेर, स्कॉटलैंड की बांग्लादेश पर 6 रन से जीत। स्कॉटलैंड की विश्व कप में कुल दूसरी जीत। ऑलराउंडर ग्रीव्स बने मैन ऑफ द मैच। तो ये आज की मुख्य खबरें हैं और हम प्रयास करेंगे कि रोज एक बार एटलीस्ट शिक्षा जगत की जितनी भी हेडलाइंस है उनसे आपका परिचय करवाया जाए। तो रोज सुबह हम मिलेंगे इसी टाइम पे। स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।